वो अपना अपना आंसर लिखो, तुम्हें जो ऑप्शन लगता है एबीसीडी। जल्दबाजी मत करो, जो ऑप्शन आराम से लिखो, 10 सेकंड टाइम लो। अब इतना तेज अगर सोचोगे तो गलत भी हो सकता है। हाँ ठीक है, तो एआई का गेम है, शुरू में इजी करके बाद में भारी कर देता है, एआई का स्टाइल है। चलो चलो, छोटा नहीं करेंगे, सही करेंगे। चलो सुनो, इसमें से कौन पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा ऑप्शन? चलो, ये डिग्री कितना होगा? चलो, और तुमको 10-20 सेकंड अपना अपना ऑप्शन लिखना, बाद में आंसर बताना कितना आता है 30 में। बस बोलना मत, चुपचाप आंसर लिख लो, जो लगता है लिख लो अपना। 10 सेकंड बोलो, पेशेंस रखना, यही जल्दबाजी ले डूबेगा उस दिन। एआई क्या करेगा, जाल बिछाएगा, आसान दे जाएगा, अचानक भारी लेकर फंसा देगा। सोच लिए। चलो, पूछा है डिग्री टू, डिग्री टू क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। चलो, स्टार्ट आसान करता है वो, बाद में कहीं जाके फंसा देगा किसी जगह, याद रखना। ज्यादा खुश मत, आराम से बनाओ, घबराना, टाइम लो, ऑप्शन देख लेना, हर ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ो अच्छे से, तब जवाब देना। अपने एबीसीडी ऑप्शन लिख लो, अब बाद में चेक करके बताना कितना सही होता है। वो अपने अपने कॉपी में एबीसीडी लिख लो, अब बाद में बताना 30 में क्या स्कोर है तुम्हारा। चलो सोचिए, एक्स स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई है? ये नहीं चलता, नहीं, फंस गया, आंसर होगा 1। कह रहे हैं भाई एआई को भरोसा, तुम फिर जल्दबाजी कर रहे हो। देखो सवाल से पढ़ो, कोफिशिएंट होता है क्या मल्टीप्लाई किया गया है, एक्स स्क्वायर 1 है, 1 ना होगा इतना। भाई तुम ये नहीं पढ़े, डिग्री नहीं पूछ रहा है वो, सवाल पढ़ोगे अधूरा तो कभी नहीं होगे पूरा, इस बात को समझ लो। बोल रहे हैं भाई, ये बाइनोमियल कौन है? ए। चलो तो थोड़ा सा 10 सेकंड टाइम लो, टाइम लो, हर ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद जवाब दो, और टाइम दो अच्छे से, सोचो, 10 सेकंड सोचो, सोचो तब आंसर करो। दस सेकंड सोच के जवाब दो। चलो सोच लिए, चलो अब बताओ क्या ऑप्शन होगा? नॉट डिफाइंड, गलत, और बोलो क्या ऑप्शन होगा? एनी नंबर, गलत, ए गलत, जीरो। सुनो कैसे, देखो तो ऐसा सवाल तुम कुछ दिन पहले बनाया था, देखो ध्यान से कहां फंस गए कि जाल में। तो वो बोला था मैंने को, तो पहली बात जी नॉट डिफाइंड कब होता, जीरो पॉलिनोमियल तो बोला नहीं है, क्या बोल दिया? नॉन जीरो, तो कोई भी नंबर होगा। क्या बोल रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ऐसे बोल दिया मैथ में मैंने, मतलब px इज इक्वल टू 2, एक पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो है, कांस्टेंट नंबर है, तो डिग्री कितना होगा? जीरो। ऐसे होगा जीरो, समझ गए? ऐसा भी होगा। अब पता है एक गलती होगा -1 हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा समझ गए। अभी देखो 6 साल पहुंचा, जब 30 सवाल आएगा ना, सोच समझ के जवाब देना, हर ऑप्शन पढ़ना, वो तुमसे ज्यादा तेज है यही, इसलिए अच्छे सोचना और आराम से सोचना, जल्दबाजी जवाब मत देना, एबीसी मत बोलो, सॉल्व करो अपना अपना, तब आंसर लिखो। चलो ऐसा सवाल था वो सवाल में। हाँ हाँ, बस आराम से लिखो, कुछ नहीं है, हो जाए इसके बाद बता, कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे, स्पीड ले डूबेगा, याद रखना, स्पीड ज्यादा जरूरी है। क्या बोली? बी, क्या आंसर होगा? हाँ 3, तो जीरो रख के क्या बचेगा? 3, आंसर होगा 3। चलो ये सॉल्व किए, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, गलत मत करना, सोच सोच लो अच्छे से, हाथ से मत बनाओ, पेन चलाओ, तो हाथ से बनाने गलती मत करो। क्या होगा ऑप्शन? माइनस आएगा, इसको इक्वल टू जीरो करते थे, याद है?
मतलब ये सवाल आर सवाल में भी था, -5/2। चलो इस सवाल के थ्रू तुम्हारा हेल्प हो जाएगा, उससे समझ पा रहे हैं। तो वो बोलना मत, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, गलती की एक बार, चुपचाप आंसर लिखो, बोलना मत, चुपचाप लिखो आंसर। सोचो, टाइम लो 60 सेकंड, हाथ मत गेस करो, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन। ये सवाल सेम सवाल कुछ दिन पहले आया था, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर था, पहले आया था कुछ दिन पहले, आंसर 6 था। आंसर वो 6 क्यों था, ऐसे था, ये दोनों का सम पूछा है, तो यहाँ पे x+3, इसका वैल्यू कितना आएगा, x+3। ये घर पे देख लेना, ठीक है, सवाल बता रहे उसमें लड़ेगा पेपर में, जरूर देखना। अब इतना हिंट कर दिए किसी को, उसके बाद नहीं समझे, जो मैथ बताया कोई देख लेना। -x ++3 तो ऐसे बनाते हैं, समझ गए? तो वो सवाल का तरीका भी सीखने का, ऑप्शन गेस कर लिए, तब जाके आंसर 6 आएगा। चलो कॉपी निकालो, अपने ट्राई करो, कॉपी निकालो, चलो चलो निकालो कॉपी पेन। और इसी बार तो मैथ का स्किल डेवलप हो रहा है तुम्हारा ना। मैं सही कहीं का सवाल देने का पर्पस किया, मैंने क्या किया, सवाल देखा भी नहीं, कुछ उठा कर दे दिया। तुम्हारा इतना दिमाग खुला, सवाल बना पा रहे हो, अप्रोच कर जा रहे हो। ओपन कर कॉपी पेन, सब बनाने। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से जाने से पहले ऐसा तैयारी करो ना, कहीं का सवाल मेरे से बनेगा। चलो बस जल्दबाजी मत, तो अपना आंसर लिखो, लिखो चुपचाप, ऑप्शन लिख के बैठ जाओ, जो लगे तुम्हें लिखो, जो ऑप्शन लगता है इसी लिख के बैठ जाओ बस। और एमसीक्यू में हर ऑप्शन एक जैसा होता है, तुम जो गलत सोचोगे ऑप्शन होगा। और इसमें बनाओगे, पहले का डिग्री है 3, क्या ऑप्शन होगा? इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 4, आंसर ये होगा। ठीक है चलो, 0 पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या होता है? नॉट, और आंसर हो जाएगा नॉट 5। चलो हाँ, तो ये दिख रहा बनाते बनाते देखो, पता है इससे बारे में क्या हो रहा है तुम्हारा। तो स्कूल में भी एग्जाम अगर हो गया ना इस चैप्टर का, तो सर कहां सवाल लाएंगे, इंटरनेट से भारी सवाल थोड़ी लाएंगे। तो सवाल पर हो सकता है स्कूल के एग्जाम में तो सवाल का आंसर याद हो जाए, तो ये सवाल पहले बना चुके थे, ऐसा होने वाला है स्कूल में, याद रखना। वो अपने में सॉल्व करो, चलो टाइम लो, कहो क्या सवाल है, घबराओ मत, 60 सेकंड टाइम लेके सॉल्व करो, अपना सॉल्व करो। चलो तब सिखाते कैसे बनाना है। तो पहले पेन चलाओ, कुछ भी अजीब सवाल है घबराना बंद करके पेन चलो, क्या बना सकते हो। क्लू देते हैं, सबको इक्वल के 0 करो, आओ बनाओ, 0 के इक्वल करो तब बना आंसर। चलो, और जैसा सवाल अभी आ रहा है वैसा सवाल टेस्ट में भी आ सकता है, सेम पैटर्न का सवाल। सी तो करना क्या है, इसको इक्वल टू कर लो 0, यहां देखो तो x कॉमन लेंगे, यहां से कितना x-2, ऐसे बनाएंगे, हो गया। एक x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, एक x-2 भी कितना आएगा 0, x इज इक्वल टू 2, आंसर होगा 0,2, ऐसे बनेगा। तो तरीका समझ रहे हो ना, मेरा इंटरेस्ट तरीका में है, ये कि तुम चलो तरीका समझ, ऐसा कोई सवाल याद रखना, कहोगे पेपर टेस्ट में क्या, टेस्ट में हो सकता है सवाल ऐसा ही मिल जाए, 2 की जगह 4 आ जाए, ऐसा ही सवाल होगा, लेकिन ये गारंटी है, कुछ अजीब नहीं आएगा इससे, ये सैंपल पेपर है। आप कुछ सवाल सेमो ना हो जाए, ये भी हो सकता है। अब जितना अच्छा था भाग दो, और अपना आंसर लिखो चुपचाप, सोचो सोचो, 7 सेकंड टाइम लो। अब कहो इसको बनाने का क्लू देते हैं, सुनो तुम अपना सॉल्व करो। बोलेगा कोई किसी का फैक्टर है ना भाई, छोटा बड़ा नंबर के इक्वल टू 0 करो, x कितना आएगा, यहां से x कितना आएगा 1, तो इसको 0 करो तो x 1 आएगा, यहां से इसको यहां 1 रखो, x की जगह 1 रखो, इक्वल 0 करो, आंसर आ जाएगा। 2 नहीं भाई, गलत है, सुनो -2 आएगा, दिख रहा है वही माइनस का अंतर हो गया। पेन चलाओ, सुनो ऐसे बनाना सवाल, सुनो कोई सवाल पूछे ना फैक्टर है, तरीका क्या कहेगा पेपर में, इक्वल टू 0 करना,
x इज इक्वल टू 1, यहां 1 रखना और सवाल का तरीका सीखना। वो ऐसे बना लोगे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k प्लस 2 इक्वल k इज इक्वल टू -2। अगर किसी किताब में पूछे कोई किसी का फैक्टर या जीरो है, सबको इक्वल टू जीरो करना। एक टर्म वाले को क्या बोलते थे, ये हो जाएगा। अब कहोगे क्या सवाल दे दिया, ये देखो मैंने उसको कमांड दिया है पॉलिनोमियल का, मैंने बोला फैक्टराइजेशन। पुराना जो किताब था ना आर्य सवाल, उसमें ये सब थ्योरम था, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तुम्हारे सामने सवाल आ गया, बताते हैं क्या करो, क्लू देते हैं। सुनो, पेपर में सवाल वैसे नहीं आ रहा, जो क्या करना बताते क्यों क्या करना। सुनो, रिमाइंडर निकालना है ना, ये जो देखो जब भी कोई सवाल ऐसा दिखे, पूरा पहले सवाल होता था छोटे वाले नंबर को इक्वल टू जीरो करो, तो एक्स को क्या करो, तो अपने तुम सॉल्व करो, ऑप्शन लाओ तो आंसर आ जाएगा। एक्स से कितना आएगा माइनस, तो यहां एक्स से क्या पुट करो -1, देखो क्या वैल्यू आता है वही आंसर होगा, सॉल्व करो। चलो और क्या करो, यहां से -1 आ रहा है ना, यहां रखो, जो क्या है आंसर। और यहां से -1 आ रहा है, यहां -1 रखो तो एक्स की जगह, और सॉल्व करो क्या आंसर, सॉल्व करो -1 रखो अपना, ऐसे बनाओगे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 3 -1 प्लस 1। क्या कैलकुलेशन, -1 यहां से कितना आ रहा है +3, यहां -3 प्लस 1, मतलब उसका कैलकुलेशन सही है। हाँ उसी का सही है, कैलकुलेशन उसके सही बनाया है, तुम्हारा दोनों का गलत हो गया। हर बार गलत नहीं हो सकता, सही भी हो सकता है। तो क्यों सही है, तुमने गलती क्या हुआ, यहां पे देखो तो -1 है, -1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस ना, यहां से +3 ना होगा, समझ में आया गलती। देखो ये कट गया, चलो इसका मतलब इसका सही हो गया। वो सवाल तरीका समझ रहे हो ना, पर ये तो तुम्हारे पेपर में होपफुली ये सवाल नहीं है, पेपर जो बनाए हैं आ भी गया तो यही पूछेगा। समझ क्या करना है, छोटे बड़े नंबर को, और सुनो सवाल रिकॉर्ड हुआ जरूर देख लेना, टेस्ट अगर देना हो तो सवाल जो बता रहे हो 15वां सवाल पीछे है, देख लेना, हेल्प हो जाएगा तुम्हारा। चलो फिर चलते आगे, और सुनो अपना निकालो, कॉपी निकालो, आप कैसे बात करेगा। मैथ में कॉपी पेन चाहिए या रफ वर्क के लिए जगह दिया गया है, इतना जगह समझ में। ऑनलाइन जो बनाता है पीपीटी ऐसा ही बनता है। तो मैंने क्या किया, एक पेज में 2 क्वेश्चन लाया, मैं क्या करता है एक पेज में बोलता है एक क्वेश्चन लाओ, खूब बड़ा लोगो चिपका दो यहाँ पे, ऐसा ही बनता है वो। अब बस एक्सप्लेनेशन पावर तगड़ा हो, अच्छा होना चाहिए, उसी को कहते हैं मैराथन हो रहा है, ये सब चीजें सही होता है, जब बच्चा का खेल होता है। चलो ट्राई कर बहुत रो, और अपना आंसर लिखो तो चलो, तो आओ अपना एबीसी ऑप्शन लिखो, चलो जो आंसर आपका लिखो, अपना लिखो, ऑप्शन लिखो, कुछ भी लिखो, पेन चलाओ। इसी बात मैथ अच्छा हो रहा है भाई, चलो सोच लो। इसका डिग्री पूछा है, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, आंसर हो जाएगा 1/2 भाई डिग्री हाईएस्ट पावर होता है, तो एक सवाल गलत हो सही हो गया तो फिर उल्टा गलत हो गया, डिग्री हाईएस्ट पावर, इसको इक्वल टू 0 नहीं करना है। चलो लीनियर, जिसका डिग्री कितना चाहिए 1, कौन ऑप्शन होगा ए, और बी नंबर, बी का डिग्री 2 है, बी का डिग्री 2 है, सी का 3 है, और डी का डिग्री 0 है। इसलिए बोल रहा हूं एमसीक्यू ध्यान से देना, सब्जेक्टिव ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तुमको क्या आ जाएगा, तुम ये पढ़े कुछ और थे, सब सवाल सेम लगे, एक वर्ड बदल गया, और तुम लगे रटा वो चीज लिख देते हैं। इसे समझदारी से देना वो पेपर, तो थोड़ा तो अपना सॉल्व करो, कभी चला पेन लगाओ, तो पेन सॉल्व बोला नहीं आंसर, चलो वो अपना आंसर सॉल्व करो, 30 सेकंड सॉल्व करो, तो 30 सेकंड बिना बोले, तो क्या करना है, या -1 रख दो, तो सॉल्व करो अपना 30 सेकंड। ऐसा सवाल है तो गेस मत करना, ऑप्शन बहुत क्लोज है। हाँ अरे यहाँ -1 रखोगे, एक्स -1 लगाओ, तो एक्स की जगह -1 रखना है, -1 रख के देखो अपना, वो अपना सॉल्व करो, चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करो, देखो क्या आता है, वो खुद से एकदम बना लो, -1 रखो,
ऐसे में क्या होता है, थोड़ा भी गलती करोगे ना कैलकुलेशन, ऑप्शन है, दिख रहा है, प्लस माइनस वाला भी ऑप्शन है, ये तक क्लोज ऑप्शन है। तो ये बन गया। चलो ये सवाल आगे सवाल में भी था, पीएक्स का वैल्यू निकालना। चलो फिर चलते आगे। चलो बिना कुछ बोली करो, अपना अपना चलती करो, सोचो, टाइम लगाओ, 30 सेकंड बहुत है बाबू। चलो 30 सेकंड ट्राई करो, 30 सेकंड अपना अपना आंसर ट्राई करो, 30 सेकंड सोचो, बोलना मत, आंसर सोच सोच सोच, जो भी लिखना लिखो। चलो सोच लो आंसर अपना, सोच लो, सोच लिए। √3 कैसा नंबर है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है, 0, आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पे एक्स नहीं है। ठीक है चलो, क्या है आंसर, ए 1/a, एनी नंबर। बस सुनो तो, याद करो, सुनो याद करो, देखो तो RSR बुक याद करो, तो RSR बुक में सेम सवाल था क्या, 100% सेम सवाल था किताब का ये। देखो तो तुमसे तेज किताब पढ़ लिया कितना देर में, ऐसे बनाते याद करो, AX = 0 होता था, ऐसे बनाते, याद है नंबर 0/a = 0, याद आ गया। देखो यही चीज होने वाला है, तुम जो गलत सोच रहे हो ना, तुरंत ऑप्शन दिखा रहा है वो, ऐसा होगा। इसलिए पहले OMR शीट मत भरना, टाइम लेना, जब पूरा कंफर्म हो जाए तब रंगना। नहीं ज्यादा तेज बनने के चक्कर में आधा घंटा बना के बैठ गया, खूब तेज बन के सबसे पहले बना के बैठ गया और सबसे माइनस का नंबर था मेरा, ऐसा भी होगा उस दिन। इसको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, लेकिन भरना आराम से, टाइम बहुत होगा। तो आराम सोचो सोचो, सोचो ऑप्शन, सोचो अपने, क्या ऑप्शन लग रहा है, ए, चलो ए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ए ऑप्शन गलत होता है, क्या ऑप्शन होगा, सी। और तुमको ये बताया था मैंने, देखो तो सुनो तो, तुम्हें ये बताया था मैंने, कोई भी पोलिनोमियल होना जितना उसका डिग्री होता है ना, वो याद, हमेशा याद रखना इस बात को। और सुनो बताते सी ऑप्शन क्यों है, देखो सुनो, हमेशा याद रखना, 10th क्लास तक जितना पोलिनोमियल पढ़ते हैं हम लोग, जितना डिग्री उतना सोल्यूशन, क्वालिटी का डिग्री 2 होता है तो 2 सोल्यूशन। हर सवाल तुम्हें कुछ सिखा रहा है, सवाल देखो कोई कोई भारी नहीं है, लेकिन कंफ्यूज करवा रहा ऑप्शन दिखा के, यही होगा उस दिन। कोई फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं आएगा, लेकिन देखिए हर ऑप्शन सही है। अब सॉल्व करो, भैया माइंड रखो तो अपना पकड़ वन, चलो इसी से रिजल्ट टेस्ट में मजा आएगा। और उसमें कुछ ये भी रूल है, कुछ चोरी वोरी नहीं करना है, जो दूसरे को बताएगा उसी का नंबर कटेगा, पूछने वाला नंबर नहीं कटेगा, पूछने वाले का नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, बताने वाले का नंबर कटेगा, जो बताएगा उसी का नंबर कटेगा। हाँ चोरी कर, मेन जोड़ को पकड़ लो तो पता भी नहीं करेगा टरे, तब क्या करोगे, वो ऐसे बना लोगे, कितना आंसर आ रहा है, 0, आंसर हो गया 0। कांस्टेंट बार बार सवाल रिपीट हो रहा है, ये तुम्हें याद हो गया, कांस्टेंट का डिग्री 0, ये सब पता होगा, रिपीट कहां से, किसी किताब में बार बार पूछ रहा है सवाल, सब ये किसी किताब को पढ़ रहा है। चलो ट्राइनोमियल 3 टर्म किसमें है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, डिग्री वाला 3 है, टर्म 3 है। चलो नहीं मत याद करके आना ABCD, किसका ऑप्शन है किसका भी मत याद करके आना। चलो सुनो, और फिर आप अपना अपना आंसर लिखो, अपना आंसर लिखो, बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं, अपना अपना आंसर लिख बैठ जाओ। चलो इसे ज्यादा इंटरेस्ट बना रहेगा। चलो अपना अपना 10 सेकंड आंसर सोच लो, ध्यान से पढ़ना ऑप्शन, अंग्रेजी और लैंग्वेज अच्छा से पढ़ लेना, क्या बोला है,
सोच लिए। चलो ये बताओ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? 1। किसका कोएफिशिएंट पूछा है? एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस। चलो -1, ठीक है। चलो चलो वो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मे भी हो सकता है। क्या आंसर होगा? देखिए इंग्लिश का यस भाई 1/x नहीं होता पॉलिनोमियल। देखो इंग्लिश ला दिया मॉडल्स, ये तो बिल्कुल 100% पॉलिनोमियल 1/x नहीं होता है। मॉडल्स भी ला दिया है, देखो ला दिया 1 लीफ और एसिड, कुछ भी अजीब बना दिया कि बच्चा कंफ्यूज लगे। यही ऑप्शन हो सकता है। और आराम से बना दो। सोचो सोचो सबको किसके इक्वल करना है? 0 के। अब सोचो सोचो सोचो। सोचो सोचो सोचो। कंफ्यूजन आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ नहीं, क्या करना है तो मत सुनो। सबको किसके इक्वल करना है? 0 के। एक्स इक्वल कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 आएगा और यहां से कितना आ जाएगा? +3। आंसर आ जाएगा 2 3 2,3। चलो सुनो क्या करना, सुनो सवाल में करना क्या है। देखो जिसका 0 पूछे ना सबको इक्वल कर लो 0 के। x -2 को 0 के इक्वल करोगे तो -2 क्या बन जाएगा? +2। और यहां -3 क्या बन जाएगा? मतलब बहुत कुछ रिवाइज हो गया था। इतना हो गया कि तुम घर पे कम नहीं हो पढ़ो तो कम चल जाएगा। बस एक काम जरूर करना, भले ज्यादा पढ़ना चाहिए पढ़ना, ये सब रिवाइज कर लेना। कोड वर्ड है प्रॉम्प्ट का, तो अपना आंसर लिख लो बस। हाँ सेम सेम लॉजिक है। हाँ 0 के इक्वल करना है। नहीं 0 के इक्वल नहीं करना है, पढ़ो क्या लिखा है पहले। डिग्री डिग्री क्या बोल रहे हैं? पैसे मत बनाओ, पहले मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। दूर से तुम्हें 1 लग रहा है ना, आंसर 1 था ही नहीं, आंसर 2 होगा। देखो कैसे, देखो तो मैथ तुम बनाते हो a + b a - b है, मैथ में क्या लिखता है? a² - b²। कितना पावर आ गया? 2। इसे जल्दबाजी मत करना, कह रहे तो 1 सोचेगा 1 ऑप्शन पहला ही दिख रहा है, करेक्ट टिक मार चला गलत हो गया। कहो कितना आसान सवाल आया, कहो कितना आसान सवाल पूछे थे, 5 सब आसान था, गलती हो गया तुम्हारा। कह रहे हैं गलती होगा तुमसे, तुम बोल के कह रहे हैं गलती होगा। तुम पेपर देखे बहुत खुश हो जाओगे, लिख कर इतना खुश हो जाओगे बहुत आसान पेपर आया है। अब बाद में कहोगे उल्टा हो गया। आंसर की रिलीज कर देंगे पेपर का अगला दिन। किसके इक्वल करना है? और देखो रिमाइंडर क्या होगा? व्हेन ph x - a माइनस से आगे क्या बन जाएगा? प्लस। क्या आंसर हो जाएगा? a। अच्छा सुनो यहां पूछा है, देखो यहां पे सब तो यहां पे जब सॉल्व करोगे x का वैल्यू a आ रहा है। अब बोला है कि जब तुम पॉलिनोमियल में किसी को डिवाइड कर दो a का वैल्यू कहां पुट करते हो? x में ना, तो यहां होना चाहिए pa होना चाहिए। वो पता है ऐसा क्यों बना रहा है? अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ x a आएगा, इस वैल्यू को उठा के रखते हो वो यहां पुट करता है। एक आखिरी सवाल और, चलो सवाल बस हो गया काम। डिग्री 4 किसका है? कौन ऑप्शन होगा? ए। आंसर की है क्या कहीं पे? आंसर की लाके स्क्रीन पे छोड़ देते हैं, फोटो खींच लेना सब। समझ गए ना?